वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनोद बिंद्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे हाउ टू डू अ फाइनेंशियल प्लानिंग। आज की डेट में हर एक बंदा अपनी अर्निंग में से मैक्सिमम सेविंग करना चाहता है। सेविंग क्यों करना चाहता है? देयर आर फ्यू इनसिक्योरिटीज इन हिज माइंड कि अगर मुझे ये हो गया तो क्या बनेगा, अगर मैं लंबा जी गया तो क्या बनेगा। तो उन्हीं को देखकर वो अपने को इतना इनसिक्योर फील करता है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देता है। But due to the lacking of knowledge, due to the professional system lacking in the India, उसको बेस्ट सेविंग टूल्स मिल ही नहीं पाते हैं और वो फिर दूसरे लोगों की राय पे ही अपनी सेविंग करनी स्टार्ट कर देता है। बट आज इस वीडियो के जरिए आई श्योर यू आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट इट। तो हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक बंदे की जिंदगी में दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज अ नीड, सेकंड इज अ डिजायर। हर एक बंदा अपनी लाइफ में क्या चाहता है कि मेरी क्या क्या जरूरतें हैं, मुझे क्या क्या चीजें जो सबसे प्रायोरिटाइज पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मैं अपनी डिजायर पे आऊंगा। तो हर एक बंदे की जिंदगी में क्या क्या जरूरतें हैं जो मैटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उसके माइंड में एक डर होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया टाइम से पहले मीन कि मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, मेरी कुछ जरूरतें थी अपनी परिवार को लेके, बट उस टाइम से पहले मुझे कुछ हो जाता है, डाई टू शॉर्ट, देन व्हाट विल हैपन। तो ये एक बहुत बड़ा डर एक अर्निंग हैंड के माइंड में होता है। तो दिस इज द फर्स्ट इनसिक्योरिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सेकंड क्या है? मेरे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन एंड उनकी मैरिज। एजुकेशन इज वेरी मच एक्सपेंसिव इन इंडिया नाउअडेज। आज की डेट में हर एक बंदा चाहता है कि जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा वो करे, जो एजुकेशन मैं नहीं ले पाया मेरा बच्चा वो एजुकेशन ले। बट ड्यू टू द एक्सपेंसिवनेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, दिस इज द सेकंड इनसिक्योरिटी इन अ माइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद उसकी मैरिज। थर्ड फैक्टर इज, अगर मैं लंबा जी गया मतलब मैं 60 ईयर्स के बाद अपनी रिटायरमेंट ले लेता हूँ, जहाँ 60 ईयर के बाद आई एम अनएबल टू वर्क, जहाँ मुझे लगता है कि मैं अब बिजनेस करने के लायक नहीं हूँ, तो मैं आई फील दैट आई वुड बी ऑन दी रिटायरमेंट। तो उसको सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या होती है कि रिटायरमेंट के बाद हाउ आई विल सर्वाइव, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं बिल्कुल फ्री बैठ गया हूँ, अर्निंग सोर्स नहीं है, बट खर्चे तो मेरे एज इट इज रहेंगे और इवन की वो बढ़ेंगे भी, और उसमें एड ऑन होगी आपकी डिजायर भी, क्योंकि कुछ मेरी डिजायर्स भी थी जो अभी मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो दैट इज द थर्ड इनसिक्योरिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग माइंड। एंड फोर्थ इज हेल्थ ऑफ अ एंटायर फैमिली। तो बंदा क्या सोचता है कि मैं हूं और मेरा परिवार है, अगर मुझे या मेरे परिवार को किसी को भी कोई कॉन्टीजेंसी डिजीज हो जाती है या कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, जिससे डेफिनेटली ह्यूज रकम जो है वो एक हॉस्पिटलाइजेशन में चली जाती है, तो उससे मेरी सेविंग को हार्मफुल ना हो, मेरी सेविंग इफेक्ट ना करे। तो दैट इज द फोर्थ इनसिक्योरिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो ये चार कारण हैं जिसके कारण आदमी बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है अपने आप में, एंड वो सोचता है क्यों ना मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो आज मैं ऐसे टूल्स बताऊंगा आपको जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हो। तो फर्स्ट फैक्टर इज डाई टू शॉर्ट। तो मुझे एक डर है कि मुझे कल की डेट में अगर कुछ हो जाता है, कोई कॉन्टीजेंसी हो जाती है और मेरी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद मेरा परिवार फाइनेंशियली लॉस से इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट टूल जो है वो है टर्म प्लान, जिसको हम प्योर इंश्योरेंस कहते हैं। प्योर इंश्योरेंस आप मार्केट में इट्स अवेलेबल इन द मार्केट, देयर आर 24 इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड ऑन IRDA पोर्टल। आप उसमें आप अपनी बेस्ट चूज वन करके आप ले सकते हो, और अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो सबसे पहला जो टूल है कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं टाइम से पहले, जिस टाइम मुझे लगता था कि मुझे जाना चाहिए बट उससे पहले मुझे कुछ हो जाता है, तो उसके लिए द बेस्ट वन इज टर्म प्लान। बहुत सस्ती अमाउंट पे आपको बहुत अच्छा टर्म प्लान मिल जाएगा, 1 CR, 2 CR, 5 CR, दैट यू कैन डिसाइड, इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम। ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। देन द फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ योर इनसिक्योरिटी इज टर्म प्लान। सेकेंड वन इज एजुकेशन। मार्केट में बहुत अच्छे एजुकेशन प्लान है जिनको हम चाइल्ड प्लान कह देते हैं। दीज आर गारंटेड प्लान,
जिसमें आपको लिख के आएगा कि आपके इतने पैसे जाएँगे और आपको लमसम इतने पैसे मिलेंगे। उससे क्या होगा, आप अपनी बच्चे की एजुकेशन प्लान कर सकते हो। अगर मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, उसको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, उसको पायलट बनाना चाहता हूँ, अगर आज की डेट में उसका 50 लाख रुपीज़ लग रहा है, अगर 10 साल बाद, 12 साल बाद मुझे पैसे चाहिए, तो कितनी अमाउंट मुझे चाहिए, तो इसका एक पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है। देयर इज़ अ टेबल इज़ आल्सो अवेलेबल, गूगल पे भी है एंड यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए एक बेस्ट चाइल्ड प्लान परचेज़ कर सकते हो। बट ख्याल रखना, आप गारंटेड प्रोडक्ट को ही तवज्जो देना, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन में यू कांट टेक रिस्क। मार्केट में बहुत गारंटेड प्लान नहीं है, बट वो मार्केट में बिक रहे हैं। बट मेक श्योर आप वही प्लान लेना जिसमें गारंटी इज़ रिटन। ओके। थर्ड इज लिव बट नॉट अर्निंग और अ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आफ्टर द एज ऑफ 60 मेरे पास इतनी इनकम होनी चाहिए जिससे मैं अपना बुढ़ापा बड़े मजे से एंजॉय कर सकूं, एंड आल्सो आई आई विल कंप्लीट माय डिजायर। मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूं, जहां मैं कुछ कुछ घर एक्स्ट्रा, कुछ फार्म हाउस खरीदना चाहता हूं, कुछ भी, एनीथिंग जो आपकी डिजायर थी, जो आप अपनी जवानी के दौर पे नहीं कर पाए, तो बट आप चाहते हो कि मैं इस स्टेज पे उसको, तो उसके लिए डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। उसके लिए जो बेस्ट टूल है मार्केट में, दैट इज अ पेंशन प्लान। तो अगेन, पेंशन प्लान इज अवेलेबल, बट यू कैन अगेन गो फॉर अ गारंटेड प्रोडक्ट। और एफडीज आर आल्सो देयर। अगर कई बंदे जो सिर्फ बैंकिंग पे बिलीव करते हैं, तो वो एफडीज में जाते थे, बट एफडी का अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूं तो दैट इज 6 to 7%। तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। बट इन एट द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी आपको एक अच्छी अमाउंट जरूर मिलेगी। तो यू कैन ट्राई एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू यू। एंड थर्ड, विच इज बेस्ट वन अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज म्यूचुअल फंड। तो अगर मैं आज की डेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, तो म्यूचुअल फंड 10 to 12% रिटर्न इजीली दे देता है, बट इट विल गो फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो म्यूचुअल फंड इज आल्सो अ बेस्ट ऑप्शन, और यू कैन आल्सो गो फॉर अ पेंशन प्लान। तो इससे आप अपना लिविंग टू लॉन्ग वाला जो इनसिक्योरिटी है उसको आप सिक्योर कर सकते हो। एंड फोर्थ इज हेल्थ प्रोडक्ट। हेल्थ के लिए आप मेडिकल प्लान ले सकते हो। अगेन देयर आर 34 इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट इन इंडिया, जिसमें आप किसी भी कंपनी का हेल्थ प्रोडक्ट ले सकते हो। काफी अच्छी कंपनीज हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस में एवरीथिंग इज कवर्ड। सो यू कैन आल्सो गो। इसके भी जो प्रीमियम होता है वो कुछ नॉमिनली होता है, कुछ ज्यादा प्रीमियम चार्ज नहीं करती हैं कंपनीज। तो ये चार टूल्स हैं जिनके जरिए आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। बट अगेन, यू हैव अ नीड ऑफ अ प्रोफेशनल। उसके लिए यू कैन कॉन्टेक्ट टू एनी प्रोफेशनल पर्सन, एंड आल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है, आप बॉक्स में कुछ भी अपना रिटर्न लिख सकते हो, जिसके आई विल गिव द आंसर टू यू। थैंक यू सो मच।